वो मेरी सासू माँ है, कोई नौकरानी नहीं। बेटा, आज तेरी बड़ी ननंद का फोन आया था, बीमार पड़ी है। कई दिन से पहले डेंगू हो गया और अब कई दिनों से पेट में दर्द है। चेक कराया तो पथरी बता दी है, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। कमला ने अपनी बहू रचना को कहा। मम्मी, दीदी तो अकेली है, फिर कैसे सब मैनेज करेंगी? देख लेना, अगर जरूरत हो तो आप चली जाना, रचना ने कहा। रचना की 2 ननंद थी और वो एक बहू परिवार में। सभी बड़े प्रेम से रहते थे, पर रचना की बड़ी ननंद का स्वभाव औरों के मुकाबले थोड़ा अलग था। वह अपने आप से ही मतलब रखने वाली थी। उनके लिए अपना स्टेटस मैनेज करना ही सबसे बड़ा काम था। वह सभी को अपने से नीचे समझती थी। उन्हें अपने मम्मी पापा तक से कोई मतलब नहीं था, पर कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वो बड़ी थी। खैर, रचना का इतना कहना उसकी सास को बहुत तसल्ली दे गया। जब ननंद का ऑपरेशन होना था, रचना ने अपनी सास को उनके पास भेज दिया। रचना ने अपनी सास को भेजने से पहले फोन करा। दीदी, मम्मी आ रही है, आप किसी को भेज देना लिवाने के लिए स्टेशन पर। ननंद ने कहा, मम्मी को क्यों भेज रही हो तुम? रचना, मैंने तो तुम्हें आने के लिए कहा था। रचना ने कहा, दीदी, अभी चिंटू बहुत छोटा है, तो मैं आपको देखूंगी या उसे? कहीं मैं आऊं और आपकी मदद भी ना कर पाऊं, तो मम्मी को भेज रही हूं, रचना ने कहा। यथा समय रचना ने कमला जी को ननंद के घर भेज दिया। मम्मी, आप पहुंच गई थी ना अच्छे से? कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? रचना ने फोन कर कमला जी से पूछा। हाँ रचना, मैं पहुंच गई थी अच्छे से। चल अभी मैं फोन रखती हूँ, खाना बनाना है, कमला जी ने कहा। रचना अपनी सास से और बात करना चाहती थी, पर मन मसोस कर रह गई। उसका मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में। न जाने क्यों रह रहकर सास की याद आ रही थी। समय निकलता जा रहा था। पूरा 1 महीना हो गया था कमला जी को अपनी बेटी के पास गए। आज रचना बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना हो, आज उसकी सासू माँ जो आ रही थी, उसने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। सारा खाना सासू माँ की पसंद का बनाया था। जैसे ही दरवाजे पर राघव की गाड़ी आकर रुकी, रचना भागती हुई गाड़ी के पास पहुंच गई और अपनी सास के गले लग गई। ऐसा लगा जैसे एक बेटी अपनी माँ से बहुत अरसे बाद मिल रही हो। तुम तो ऐसे लिपट गई हो जैसे हम सब यहाँ तुम्हें बहुत परेशान करते थे, राघव ने चुटकी ली। पर कमला जी की तिरछी नजरों को भांपकर राघव वहां से चला गया। कैसी हो मम्मी? मन तो लगा था ना वहां? रचना ने पूछा। तेरी बहुत याद आई रचना, और किसी ने कहा है ना, अपना घर अपना होता है। सच कहा है, कमला जी ने कहा। क्या हुआ मम्मी? मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हो, रचना ने कहा। नहीं तो मैं तो एक बात सोच रही थी कि दुनिया बहुओं को इतना भला बुरा कहती है, पर बहुएं इतनी भी बुरी नहीं होती हैं, कमला जी ने कहा। रचना को कमला जी के इस झूठ पर हंसी आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मम्मी कितने आराम से अपनी तकलीफ छुपा गई। रचना को चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी सास का उतरा हुआ चेहरा दिख रहा था। उसे ये तो पता था दीदी के यहाँ कुछ तो हुआ है, पर क्या हुआ वह समझ नहीं आ रहा था। हेलो, नमस्ते दीदी, अब कैसी हैं आप? रचना ने ननंद को फोन कर पूछा। बस ठीक ही हूँ, ननंद ने उत्तर दिया। अरे, आज मैं रसोई की सफाई करवा रही हूँ कामवाली से। मम्मी आई थी, काम में मदद कम हुई और उन्होंने काम फैला ज्यादा दिया। रसोई की शेल्फ भी तोड़ गई। पता है कितनी महंगी लगी थी? पहले ही इतना खर्च हुआ है, अब ये ठीक करने में और खर्च आएगा। तभी तो मैं तुझे बुला रही थी। न तो मम्मी को कपड़े पहनने का सलीका है, न शहर वालों की तरह बात करने का ढंग। लग ही नहीं रही थी वो माँ है मेरी। पता है, एक दिन कुछ मोहल्ले की औरतें मेरी तबीयत जानने आई तो मम्मी को काम वाली समझ बैठी, और सच कहूं तो मैंने उन्हें सच भी नहीं बताया, नहीं तो मेरी हंसी उड़ाते सब, ननंद ने कहा।
रचना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दीदी, आप क्या बोल रही हैं? मम्मी आपके लिए वहां आई थी। उन्होंने अपना घर समझकर काम करा वहां। जब आप छोटी थी, आपके लिए उन्होंने अपना पहनावा सादा रखा, क्योंकि अगर वो इतनी कम आमदनी में बन ठन कर रहती तो आप सभी पढ़ लिख नहीं पाते। और अब वो उसी में ढल गई है। जिस माँ को आप बोल रही हैं वो सलीका नहीं जानती। उसी माँ ने आपको सलीका सिखाया था, दुनियादारी का। और हाँ, सबसे अहम बात, वो मेरी सास है, नौकरानी नहीं। ये सच्चाई बोलने में आपको शर्म आती होगी, मुझे नहीं। रचना ने इतना कहकर धड़ से फोन काट दिया। कमला जी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। रचना भागकर अपनी सास के गले लग गई और दोनों रोने लगी। दोस्तों, हम हमेशा उंगली बहू की तरफ ही उठाते हैं, पर सच कहो तो बेटी भी अपनी स्टेटस के लिए इतना नीचे गिर जाती है। हमें अपनी सोच में बदलाव करना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।